हमारा ब्रह्मांड एक धमाके से शुरू हुआ था, स्पेस में नहीं बल्कि खुद स्पेस का एक धमाका। सोचो, एक एटम से भी छोटा बिंदु जिसमें आज हम जितनी भी ऊर्जा और मैटर देखते हैं वो सब समाया हुआ है। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यह बिंदु तेजी से फैलने लगा। इस घटना ने, जिसे बिग बैंग कहते हैं, ब्रह्मांड को उसकी गति दी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। ऊर्जा मैटर में बदल गई, जिससे पहले कण बने। ग्रेविटी के कारण ये कण आपस में जुड़ते गए और पहले स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। स्टार्स, डस्ट और गैस के ये विशाल समूह आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जो बिग बैंग के शुरुआती धक्के की निशानी है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे ब्रह्मांड के इतिहास में काफी पहले बनी थी। मिल्की वे के अंदर गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ बादल अपने ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ गया। इस घटना ने हमारे सोलर सिस्टम को जन्म दिया, एक ऐसा सिस्टम जिसके केंद्र में सूर्य है। इस बादल के बचे हुए हिस्सों से प्लैनेट्स बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। मृत स्टार्स की राख से बने ये खगोलीय पिंड जीवन की शुरुआत का कारण बने। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारा प्लैनेट चट्टानों का बना एक गर्म, पिघला हुआ गोला था। ग्रेविटी ने ज्यादा डस्ट और गैस को अपनी तरफ खींचा, जिससे इसका आकार बढ़ता गया। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी सतह सख्त होकर क्रस्ट में बदल गई। ज्वालामुखी फटे, जिससे पृथ्वी के अंदर से गैसें निकली। इन गैसों ने शुरुआती एटमॉस्फेयर बनाया, जो आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बिल्कुल अलग एक जहरीला मिश्रण था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर जमने लगा। बंजर सतह पर मूसलाधार बारिश हुई। हजारों सालों तक चली इस बारिश ने घाटियां बनाई और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। पानी के ये विशाल भंडार जीवन की शुरुआत का स्थान बने। इन शुरुआती समुद्रों में पहले जीवों के उभरने का मंच तैयार हो गया था। शुरुआती महासागर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरपूर एक रासायनिक सूप की तरह थे। जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स गर्म, उथले पानी में इकट्ठा होते गए। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले पहली जीवन आकृतियां दिखाई दी। एक कोशिकीय जीव, जिन्हें प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से सरल थे। फिर भी उनके पास प्रजनन करने और अपनी जेनेटिक जानकारी को आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमता थी। इन सूक्ष्म पायोनियर्स ने पृथ्वी पर जीवन की लंबी यात्रा शुरू की। फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया ने ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना सीख लिया। उन्होंने उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ा, एक ऐसी गैस जिसने प्लैनेट के डेस्टिनी को नाटकीय रूप से बदल दिया। जैसे जैसे ये ऑक्सीजन उत्पादक जीव पनपते गए, उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बदल दिया। ऑक्सीजन का बढ़ना पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के रूप में जाना जाने वाला यह दौर ऑक्सीजन के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि का गवाह बना। इस बदलाव के जीवन पर गहरे परिणाम हुए। ऑक्सीजन कई शुरुआती जीवन आकृतियों के लिए जहरीली थी। वे ऑक्सीजन रहित वातावरण के अनुकूल थे। ऑक्सीजन के बढ़ने से बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, जिससे कई एनेरोबिक जीव नष्ट हो गए। हालांकि इस घटना ने नए जीवन के विकसित होने का मार्ग भी प्रशस्त किया। कुछ जीवों ने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता विकसित कर ली। इस प्रक्रिया ने एनेरोबिक श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान की, जिससे अधिक जटिलता की अनुमति मिली। इस विकासवादी छलांग ने अधिक जटिल कोशिकाओं यूकारियोट्स के उद्भव का नेतृत्व किया। यूकारियोटिक सेल्स अपनी जटिल आंतरिक संरचनाओं के साथ एक प्रमुख विकासवादी नवाचार थे। ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गईं। लगभग 600 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीव दिखाई दिए। ये जीव साधारण स्पंज और जेलीफिश आज के सभी जानवरों के पूर्वज थे। उन्होंने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।
ऊतकों और अंगों में विशेषज्ञता और एक साथ काम करने की कोशिकाओं की क्षमता ने अधिक विविधता और जटिलता की अनुमति दी। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाने वाला यह दौर विकास के एक आश्चर्यजनक विस्फोट का गवाह बना। ट्राइलोबाइट्स से लेकर कीड़े तक नए जीवन रूपों ने महासागरों को भर दिया। पृथ्वी पर जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों तक ही सीमित रहा, लेकिन लगभग 475 मिलियन साल पहले जीवन ने भूमि का उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन की आवश्यकता थी। पौधे उन पहले पायोनियर्स में से थे जिन्होंने भूमि पर कदम रखा। उन्होंने मिट्टी में खुद को लंगर डालने और पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों का विकास किया। उन्होंने अपने शरीर में पोषक तत्वों और पानी का परिवहन करने के लिए वैस्कुलर सिस्टम्स विकसित किए। पौधों के आगमन ने बंजर परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे यह जानवरों के लिए सांस लेने योग्य हो गया। उन्होंने पहले भूमि जानवरों को भोजन और आश्रय भी प्रदान किया।